अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बदनिगाही का बयान। आज के मुआशरे में जहाँ तरह तरह की बुराइयाँ जन्म ले चुकी हैं, वहीं ये बुराई उरूज पर पहुँच चुकी है। नौजवान मर्द व औरत का बन सवर कर बाज़ारों में घूमना फिरना और एक दूसरे को नज़ारे की दावत देना, ताकि एक दूसरे के हुस्न व शबाब पर बुरी नज़र डालें और उससे तलज़्ज़ुज़ हासिल करें। खुसूसन औरतों का बेनकाब होकर बाज़ारों में तफरीह करना और अपने हुस्न का दीदार कराना तो आम बात है, बल्कि आज के मॉडर्न नौजवान गैर औरतों को देखना, छूना और छेड़छाड़ करने को गोया गुनाह ही नहीं समझते, बल्कि उसे फ़ैशन और मॉडर्न कल्चर का नाम देते हैं, उसे मामूली बात समझते हैं। कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया है, मुसलमान मर्दों को हुक्म दो अपनी निगाहें कुछ नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला को उनके कामों की खबर है। और मुसलमान औरतों को हुक्म दो अपनी निगाहें नीची रखें और पारसाई की हिफाजत करें। अपना बनाव सिंगार ना दिखाएं मगर जितना खुद ही ज़ाहिर है, और दुपट्टे अपने गिरेबानों पर डाले रहें। इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने साफ साफ हुक्म दिया है कि मर्द अपनी निगाहें नीची रखें, यानी बदनिगाही से बचें, और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, यानी बुराई की तरफ ना जाएं। इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने औरतों को भी हुक्म दे दिया कि वे भी अपनी निगाहें नीची रखें, अपना बनाव सिंगार गैरों पर ज़ाहिर ना करें। लेकिन आज का मामला ही उल्टा नज़र आ रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सख्त अंदाज में मुमानियत फरमाई है। हदीस हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अजनबिया खूबसूरत औरत को शहवत से देखने वाले की आँख क़यामत के दिन पिघला हुआ शीशा डाला जाएगा। हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मर्द गैर औरत को देखे और जो औरत अपने को गैर मर्दों को दिखाए, दोनों पर अल्लाह की लानत है। हदीस हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह का बयान है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अचानक नज़र पड़ जाने के मुतालिक पूछा तो फरमाया, अपनी नज़र फेर लिया करो। हदीस हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, बाज़ औक़ात गैर औरत पर अचानक नज़र पड़ जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अली, पहली नज़र जो अचानक पड़ जाए उस पर गिरफ्त नहीं, लेकिन दूसरी नज़र पर गिरफ्त है। अजनबी औरत को देखने का जुर्म जब इतना शदीद है, तो जो औरत आज जो औरत खुद बेपर्दा होकर अजनबी मर्द के सामने आती है या दूसरों को देखने का मौका देती है, वो भी इस जुर्म में बराबर की शरीक होगी, बल्कि उसका जुर्म और शदीद होगा। ये बेपर्दा ना होती तो अजनबी मर्द को गुनाह का मौका ना मिलता। उसने बेपर्दा होकर खुद भी गुनाह किया और दूसरों को भी गुनाह पर उकसाया। हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाते हैं कि आँख भी शर्मगाह की तरह ज़िना करती है, और आँख का ज़िना नज़र है। वो शख्स जो नज़र को बचाने की कुदरत नहीं रखता, उस पर वाजिब है कि शहवत को रियाज़त से ख़त्म करे। इसकी तदबीर ये है कि रोज़ा रखे, वरना निकाह करे। हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, निगाह इब्लीस के तीरों में से एक तीर है, जिसको जहर के पानी से बुझाया गया है। बस जो कोई अल्लाह सुब्हानहू व तआला के डर से अपनी निगाह को बचाएगा, उसको ऐसा ईमान नसीब होगा जिसकी
हलावत वो अपने दिल में महसूस करेगा। तमाम बुराइयों को इब्तिदा नज़र से होती है। पहले नज़र से मिलती है, इसके बाद मुस्कुराहट होती है, फिर सलाम व कलाम, फिर वादा, फिर मुलाकात, फिर आपस में गुनाहों का दरवाज़ा खुल जाता है। हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम से लोगों ने पूछा कि ज़िना की इब्तिदा कहाँ से होती है? उन्होंने फरमाया आँख से। हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मर्द का गैर औरत को और औरत का गैर मर्द को देखना आँखों का ज़िना है। पैरों से उसकी तरफ चलना पैरों का ज़िना है। कानों से उसकी बात सुनना कानों का ज़िना है। ज़बान से उसके साथ बातें करना ज़बान का ज़िना है। दिल में नाजायज़ मिलाप की तमन्ना करना दिल का ज़िना है। हाथों से उसे छूना हाथों का ज़िना है। तो खुदाया ऐसे गुनाह से बचें जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सख्ती से मना फरमाया है, और अपने आसपास लोगों का रखें ख्याल, खुश रहें, खुशियाँ बाँटें और एक दूसरे को अपनी दुआओं में याद रखें। तो चाहते हैं फ़िलहाल तो आपसे इजाज़त। जज़ाकल्लाहु खैर।